मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर सुनते हैं मकर संक्रांति की पौराणिक कथा। शास्त्रों के अनुसार हमारी संस्कृति में मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि शक्ति और सूर्य की उपासना एवं आराधना का पावन व्रत माना जाता है। मकर संक्रांति पर्व के पावन प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है और उनकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला पावन पर्व है। शास्त्रों में मकर संक्रांति पर स्नान, ध्यान, दान का विशेष महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर खरमास भी समाप्त हो जाता है और मांगलिक कार्यों पर लगी रोक भी हट जाती है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना फल देता है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सुनते हैं यह शुभ कथा। एक समय था जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नाम का एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। इसी राज्य में हरिदास नाम का एक व्यक्ति निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था। वह धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत करती थी। वह दान पुण्य करती और अतिथि की सेवा करती। किसी भी प्रकार से वह हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहती। अतिथि सेवा को वह ईश्वर की उपासना मानती थी। ईश्वर की भक्ति करते करते वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक के सुंदर सिंहासन पर धर्मराज बैठे हुए थे। उनके पास ही एक सुंदर सिंहासन पर चित्रगुप्त भी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को धरती लोक के मानव का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी दूत गुणवती को धर्मराज के पास लेकर पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर भयभीत होकर अपना सिर झुकाकर खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकालकर धर्मराज को बताया। धर्मराज गुणवती के चरित्र के बारे में जानकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनके मुख पर मुस्कान के साथ साथ थोड़ी उदासी भी थी। यह देखकर गुणवती बोली, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में इतने सत्कर्म किए हैं, फिर भी आप इतने उदास क्यों हैं? इसका कारण क्या है? प्रभु, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? धर्मराज ने कहा कि हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए, उनकी पूरी निष्ठा से उपासना की, दान पुण्य भी किए, लेकिन तुमने कभी मेरे नाम से कोई उपासना नहीं की और न ही दान पुण्य किया। धर्मराज की यह बात सुनकर गुणवती धर्मराज से क्षमा याचना करने लगी और बोली, मुझे आपकी उपासना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कृपा करके आप मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे आपकी कृपा सभी मनुष्य को प्राप्त हो सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इस बारे में बताऊं। धर्मराज ने कहा कि जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन से लेकर साल भर मेरी पूजा, आराधना, उपासना और दान पुण्य करते रहना चाहिए। मेरी कथा सुननी चाहिए। व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। व्यक्ति को धीरज रखना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। अपने मन को वश में रखना चाहिए। सभी को क्षमा करना चाहिए। किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। मन और शरीर को शुद्ध रखना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। बुरे विचारों को अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए।
ईश्वर की भक्ति, पूजा पाठ, दान पुण्य करना चाहिए। व्यक्ति को उपवास व्रत रखना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए और हमेशा सत्य बोलना चाहिए। व्यक्ति को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। धर्म के इन सभी गुणों का पालन करते हुए साल भर मेरी पूजा और कथा नियम से करें और अगली मकर संक्रांति के दिन इस व्रत का उद्यापन विधि के साथ करें। मेरी पूजा के साथ साथ चित्रगुप्त की भी पूजा करें। काले तिल और तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। कुछ अनाज जरूरतमंद लोगों को दान करें। व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। यह कथा सुनकर गुणवती ने धर्मराज से धरती पर जाने देने की अनुमति मांगी। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज के द्वारा बताए गए नियमों और व्रत का पालन किया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने यह व्रत शुरू कर दिया। इसी व्रत के प्रभाव से गुणवती और उसके पति दोनों पर धर्मराज की कृपा हुई। गुणवती और उसके पति को मोक्ष की प्राप्ति हुई।